बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले जान प्यारी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इसे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने अपने तमाम अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही और उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है कि बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती है। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं उस जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो उससे भी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता।
और आप सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से भी बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है कि रुई ओजा के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म को लीवर की ओजा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम हाज़मा ख़राब होने लगता है, जिसे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि खड़े खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर धीरे और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकता है। याद रखें, बिला वजह के और बिला ज़रूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया, इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उसी तरीके से हम सब को खाना खाना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप भी खाना खाने का इरादा कर लें और अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह ज़रूर धो लें। सिर्फ़ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गिट्टों तक धो लें। सिर्फ़ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से नहीं पोंछते थे, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे तो इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप किसी रुमाल या तौलिए से साफ़ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाना खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए उस वक्त ये दुआ
पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग हमेशा खाना दाएं हाथ से खाया करें। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी आप लोग खाना ना खाया करें। नाज़रीन, खाना खाते वक्त आप लोग अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता, तो फिर पालथी मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लुक़मा छूटकर दस्तरख़्वान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उस लुक़मे को उठाकर फेंक देंगे तो ये खाने की बेअदबी होगी और आपके घर से बरकत भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती भी कभी ना करें। इसके अलावा आप ये भी ज़रूर याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर इसको कभी ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा खाना खाने के बाद हाज़रीन के लिए खैर व बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज़ नहीं है। खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखा करें कि खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आप खाना खाते वक्त खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाना खाकर आखिर में भूलकर भी पानी ना पिएं। इसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में पानी पीने की आदत है उनको ऐसा करने में तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को उसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हज़म होने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम हज़रात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम